हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका दिली वाला। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी नमक पारों की रेसिपी। आने वाले फेस्टिवल में ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा है। 2 कप मैदा हमने लिए है, ठीक है। इसके बाद हमने लिए है 3 टेबल स्पून मोयन के लिए देसी घी, ठीक है। ये पिघला हुआ है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन जिसको हमने क्रश कर लिया है। स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। आधा छोटा चम्मच जीरा ले लिया है। आधा छोटा चम्मच लाल वाली कुटी हुई मिर्च ले ली है। बस इन सब चीज़ों से ही हमने आटा गूंदना है। तो आटा गूंदने की तैयारी कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने इसमें मैदा ऐड कर लिया है। अच्छे से सारा मैदा ऐड कर लेंगे हम। उसके बाद में आधा छोटा चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, वो ऐड कर देंगे। आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, चिली फ्लेक्स। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है। अगर वैसे देखें तो ये आधा छोटा चम्मच ही है, ये ऐड कर देंगे। अजवाइन हमने ली है आधा छोटा चम्मच। इस तरह से हाथ में लेंगे और इस तरह से इसको क्रश कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है, जैसे हम बाज़ार से नमक पारे लाते हैं उस तरह का टेस्ट इससे आएगा। साथ में हमने ये पिघला हुआ घी लिया है, देसी घी, इसको ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह से ऐड कर देंगे और इसका पहले मोयन लगा लेंगे इसमें बहुत अच्छी तरह से। घी को और सारी जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें पानी से ऐड करेंगे। तो देखें, इस तरह से अच्छी तरह से मसल के हमने इसमें मोयन लगाना है। देखें, इस तरह से जब बाइंड होने लगे तो समझ लीजिएगा आपका जो मोयन बहुत अच्छी तरह से लग गया है। देखें, इस तरह से बाइंड जब होने लगे तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका थोड़ा हार्ड सा डो लगाएंगे। तो देखिए, 1 कप पानी ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और फिर मैं आखिर में आपको बताऊंगी कि इसमें कितना पानी हमने यूज़ किया। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डो को लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने आटा गूंद लिया है। थोड़ा सा हार्ड ही है। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे, ताकि जो हमारा डो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, सेट हो जाए। तो 10 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। तो देखिए, पानी जो है वो आधा कप से थोड़ा ज़्यादा हमने यूज़ करा है। 1 कप पानी लिया था तो पूरा हमने यूज़ नहीं करा, तो इतना ही पानी यूज़ होगा डो को गूंदने में। तो देखिए, हमारा आटा सेट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी ली है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब में मैदा और 2 चम्मच के करीब देसी घी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमने साटा बनाना है। तो देखिए, ये साटा बन के रेडी हो गया है। ये हमारे को लेयर बनाने में यूज़ होगा। इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ आटा देख लेते हैं। तो देखिए, आटा जो हमारा है वो बिल्कुल सेट हो गया है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ रखते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करना है, हम इसके 4 पीस कर लेंगे। इस तरह से 4 भागों में इसको बांट लेंगे। इस तरीके से देखें, 4 भागों में हमने इसको बांट लिया है। ये 3 भाग हम रख देंगे अभी कवर करके, ताकि इसमें पपड़ी ना जमे। और इसको अब हम क्या करेंगे, इसको रोल करना शुरू करेंगे इस तरीके से। पहले इसका एक बना लेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से, थोड़ा सा क्योंकि टाइट है ये तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। इस तरीके से आपने इसको बेलना है। तो देखिए, हमारी जो ये रोटी है वो बिल गई है। अब हम क्या करेंगे, साटा लेंगे। इस तरीके से हाथ से ही हमने इसको बहुत पतला पतला लगाना है, ज़्यादा मोटा नहीं इसको लगाना हमने। इस तरीके से हाथ से ही इसको हम लगाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से पूरी रोटी पर स्प्रेड कर देंगे, ताकि जो हमारी लेयर है वो बहुत अच्छी सी बनकर आए। देखिए, इस तरीके से पूरी रोटी पर हमने साटा लगा देना है। कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए इसमें।
देखिए इस तरीके से साटा हमारा लग गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इस तरीके से मोड़ेंगे, फिर इस तरीके से मोड़ेंगे। अब इसके ऊपर फिर से साटा लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से। अब हम इसको मोड़ेंगे, दोनों भागों को इक्वली मोड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी बेलना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो देखें इस तरह से हमने एक चौकोर रोटी बेल ली है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा साटा इधर से लेंगे और इस पर भी बहुत अच्छी तरीके से फैला देंगे। ज़्यादा भी नहीं लगाना, हल्की हल्की सी लेयर हमने इस पे ऐड करनी है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इधर से लेंगे, ठीक है, ये साटा लगाएंगे यहाँ पर भी और फिर ये वाली लेयर हम कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको हमने लंबा लंबा बेल लेना है इस तरीके से। देखिए हमारी ये जो है ये बिल चुकी है अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, थोड़ी सी पतली पतली, ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है। देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें इसकी थिकनेस सिर्फ इतनी है, ये देखें 1 mm के बराबर। इसी तरीके से हम सारे नमक पारे बना लेंगे। तो देखें ये सारे नमक पारे हमने बना लिए हैं इस तरीके से, सबकी हमने कटिंग करी है और जितना मैंने डो बनाया था उसमें इतने नमक पारे बने हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। इसको हम देखेंगे ऑयल हमें कितना गर्म करना है, डाल के देखेंगे। बस हमें ऑयल इतना ही गर्म चाहिए, बहुत हल्का सा हमने ऑयल को गर्म करना है। अब यहाँ पर देखें मैंने गैस जो है बिल्कुल लो कर दिया है। अब इसमें हम 1 बाय 1 इस तरीके से डालेंगे। बहुत ही लो हीट पर हमने इनको फ्राई करना है, वरना जो है ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इन पे कलर जल्दी आ जाएगा लेकिन ये पकेंगे नहीं अंदर से। देखें अब ये अपना आप ही ऊपर आते रहेंगे, इस पर हमें बिल्कुल भी करछी को नहीं लगाना। ये अपना आप ही जब थोड़े थोड़े से कुक होंगे तो ये अपना आप ऊपर की तरफ आने लगेंगे। बस इसको हमने 2 मिनट के लिए अभी ऐसे ही कुक होने देना है। देखें ये अपना आप ही ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हल्के हाथों से इस तरीके से स्टीर करेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का, बस इस तरीके से। देखें इस तरह से। अब बस इन पे हम कलर आने तक का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद में हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी हीट पर ही हमने इनको कलर आने देना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर। देखिए अब इस पे कलर आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर आप क्या करेंगे कि इसको हल्का सा बस पिंक सा होने देंगे, क्योंकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बाद तक भी स्टार्ट रहता है जब हम इनको निकाल के बाहर निकाल लेते हैं। तो बस ये देखें हल्का सा इन पर कुछ पिंक सा कलर आ गया है और बस अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। देखें इस तरह से हम निकाल लेंगे, क्योंकि इनका जो कलर है वो बाद में भी आएगा। तो बस अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखें इस तरीके से हम एक जाली वाले बर्तन पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए। और बस इसी तरीके से हम बाकियों को भी फ्राई कर लेंगे। इसी टेम्परेचर पे हमने सभी नमक पारों को फ्राई करना है। देखिए हमारे जो नमक पारे हैं वो तैयार हो गए हैं। उनकी आवाज़ सुनिएगा आप।
कितनी क्रिस्पी आवाज़ है ना इनकी। देखें तो देखें हमारे जो नमक पारे हैं वो कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आवाज़ सुनिए इनकी। देखिए हमारे नमक पारे कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। देखें, एक बार इस तरीके से नमक पारे आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आगे फेस्टिवल आ रहे हैं। और हम ये घर में भी बना के रख सकते हैं, नाश्ते में, सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को इवनिंग में हम दे सकते हैं। ये बिस्किट वगैरह से अच्छा है कि हम इस तरीके से नमक पारे घर में बना के रख लें, क्योंकि बाहर तो ये बहुत ही महंगे आते हैं और घर में हम ये मुश्किल से हमने 50 रुपये में और ये सारे हमने बना के रख लिए। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।